हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे पहले फेस कैम वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले माइक्रोवेव ओवंस के बारे में। आखिर कैसे माइक्रोवेव ओवंस इतना जल्दी इंस्टेंटली कुछ ही सेकंड के अंदर खाने को गर्म कर देते हैं और कैसे माइक्रोवेव ओवंस काम करते हैं, क्या इनका कंस्ट्रक्शन रहता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज आप इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्तों, अगर हम अपने खाने को बहुत ही तेजी से इंस्टेंटली कुछ ही सेकंड के अंदर गर्म करना है तो हम यूज़ करते हैं माइक्रोवेव ओवंस का। अगर हम बात करें और तरीके की जिससे हम खाने को गर्म करते हैं तो वो होता है एलपीजी स्टोव टाइप या होता है इंडक्शन टाइप। दोस्तों, इन्हीं दोनों चीज़ों के अंदर हम काम में लेते हैं। जब हम खाने को गर्म करते हैं तब इसके अंदर हम करते क्या है, खाने को गर्म करते हैं हम कुछ बाहर से हीट देकर। अब जैसे कि आप हीट देते हैं बाहर से किसी एलपीजी स्टोव के अंदर, तो जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है खाने के अंदर कन्वेक्शन या कंडेंसेशन के थ्रू। लेकिन जो माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग होता है इस चीज़ से। माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो खाना गर्म होता है, हीट होता है, उस चीज़ को प्रोसेस को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब देखिए, जो माइक्रोवेव ओवन है उनके अंदर हम कोई बाहर से हीट नहीं देते खाने को गर्म करने के लिए और कुछ भी नहीं करते। हम सिंपली वहाँ पर क्या करते हैं कि जो खाना है वो खुद ही गर्म होता है, यानी खाने के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खाने को गर्म करते हैं, यानी वो वाइब्रेट होते हैं, तब खाना गर्म होता है, जिसको हम सेल्फ हीटिंग भी कह सकते हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। तो सिंपली एक माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं मेन उसमें एक होता है मैग्नेट्रॉन और बीच में कुछ चैम्बर जहाँ पे हम खाना रखते हैं, जहाँ पे खाना घूम रहा होता है आपके कटोरे में या किसी चीज़ में, और साइड में होता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो पूरे ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर जब हम सप्लाई से जोड़ते हैं माइक्रोवेव को, तो जो मैग्नेट्रॉन एक छोटा सा डिवाइस लगा हुआ उसका काम होता है फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना, यानी जो माइक्रोवेव है उसको प्रोड्यूस करना। जब भी हम उसको सप्लाई से जोड़ते हैं तो मैग्नेट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की बीम छोड़ता है जो कि होती है माइक्रोवेव, और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज की। जो आपके घर में जो वाईफाई है उसकी सिमिलर फ्रीक्वेंसी होती है, बट डिफरेंस होता है थोड़ा सा पावर में। अब जो माइक्रोवेव है वो है एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब जितनी भी हमारे इन्वायरमेंट में रेज हैं या वेव हैं या गामा रेज, अल्फा रेज, वो सारी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। बस उनमें डिफरेंस क्या है, उनकी वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में। अब देखिए, जो माइक्रोवेव निकल रही है, हमारा जो मैग्नेट्रॉन है उससे जो इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही है, माइक्रोवेव निकल रही है, तो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअल में क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ नहीं होता, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक साथ चल रहे होते हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन टाइम के इंटरवल्स में चेंज हो रहा होता है, तब इस चीज़ को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब दोस्तों, जो हमारा माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर हमने मैग्नेट्रॉन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमारी निकली, ठीक है, माइक्रोवेव निकली। अब वो हमने जो वॉल है आसपास जिसके अंदर हमने खाना रखा है उसको हमने कुछ ऐसे डिज़ाइन कर रखा होता है वॉल्स को कि जो माइक्रोवेव जो निकल रही हैं वो आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं आपस में, इधर उधर जाल सा बन जाता है एक। तो जो रेस जब निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जो खाना रखा है हमारा, जहाँ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे जो खाने के अंदर के, वो मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराती हैं। जब वो टकराती हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट होते हैं खाने के अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखिए, हर चीज़ बनी है एटॉम से, और बहुत सारे एटॉम से मिलकर बनाते हैं एक मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे करोड़ों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स होंगे खाने के अंदर। तो जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जब वाइब्रेट होते हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन होता है और वहाँ पर हीट जनरेट होती है। ये सेम उसी तरह होता है जब आप अपने दोनों हाथों को रब करते हैं, तो रब करने से आपके हाथों के अंदर हीट जनरेट होती है। ये कैसे होता है, जब हाथों को रब करते हैं तो आपके हाथों में इसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होती है। तो सिमिलरली इसी तरह जो माइक्रोवेव ओवन है उसके अंदर जो खाना रखा है, वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टकराती हैं और जो मॉलिक्यूल्स है वाइब्रेट होते हैं, वहाँ पर हीट जनरेट होती है। तो उससे इस तरह से गर्म होता है माइक्रोवेव के अंदर खाना। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, माइक्रोवेव क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है हमारी, वो उनके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जब टाइम के इंटरवल्स में चेंज हो रहे होते हैं तो वो होता है माइक्रोवेव, तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देखिए, हमने पढ़ रखा है कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। सेम ये चीज़ हमारी वहाँ पर होती है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चल रही हैं, भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या, वो भी एक एनर्जी है। जब वो चल रही होती हैं, मतलब इधर उधर टकराती होती हैं खाने के मॉलिक्यूल्स से, तो जो मॉलिक्यूल्स है खाने के मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में आते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उनके बीच में जब खाने के जो
माइक्रोवेव का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसके रीजन में जब खाने के पार्टिकल्स आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, यानी वो कुछ फोर्स एक्ट करते हैं जिसके कारण से वो वाइब्रेट होते हैं। जब वो वाइब्रेट होते हैं तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वाइब्रेट होते हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट होती है। तो ये प्रोसेस होता है माइक्रोवेव के अंदर खाने को गर्म करने का। अब भाई दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या हम हर तरह के खाने को, फूड को गर्म कर सकते हैं माइक्रोवेव के अंदर? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर तरह के खाने को हम गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि अब देखिए दो तरह के फूड होते हैं, एक होता है पोलर टाइप के फूड और दूसरा होता है नॉन पोलर टाइप के फूड। पोलर टाइप के फूड वो होते हैं जिनके अंदर के मॉलिक्यूल्स के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं। नॉन पोलर फूड्स वो होते हैं जिनके अंदर के मॉलिक्यूल्स, जिन खाने के अंदर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं। पोलर फूड जैसा कि आपका पानी हो गया या मिल्क हो गया, पानी क्या है H2O है, ठीक है, H2O है तो पानी है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते, तो पानी को या मिल्क को आप माइक्रोवेव के अंदर कुछ ही सेकंड के अंदर ईजिली गर्म कर सकते हैं। अब ज़्यादातर जो फूड होते हैं हमारे नेचर में वो सारे पोलर टाइप के होते हैं, मेनली बहुत सारे, तो वो ईजिली गर्म हो जाते हैं। अब ज़्यादातर कोई भी आप खाना ले लीजिए उसके अंदर कुछ ना कुछ पानी की क्वांटिटी तो होगी ना, तो वहाँ पे इजीली खाना हमारा गर्म हो सकता है माइक्रोवेव के अंदर। अगर आप उसी जगह पर अगर आप किसी ऑयल को गर्म करते हैं माइक्रोवेव के अंदर तो वो ऑयल गर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो माइक्रोवेव के अंदर आप उसको रखेंगे तो ऑयल के अंदर जो नॉन पोलर फूड है तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंस है, तो वहाँ पे वो वाइब्रेट नहीं होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब उनसे टकराएंगी तो ये रीज़न होता है जो माइक्रोवेव के अंदर जो ऑयल है वो गर्म नहीं हो पाता, जबकि जो पानी या मिल्क या अदर कोई भी इसेंशियल चीज़ें हैं वो वहाँ पे गर्म हो सकती है। तो इस तरह से दोस्तों काम करता है कोई भी माइक्रोवेव ओवन। अब दोस्तों ऐसा भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या मिथ है ये कि माइक्रोवेव सेफ़ नहीं होते हैं, माइक्रोवेव के अंदर गर्म किया अगर हम खाना खाएंगे तो हमें रेडिएशन हो सकता है बॉडी में। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमने कोई भी माइक्रोवेव के अंदर हमने खाना रखा तो खाने के अंदर रेडिएशन घुस जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेडिएशन बेसिकली है क्या? रेडिएशन एक प्रोसेस होता है एनर्जी को ट्रांसफर करने का। एनर्जी को ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो रेडिएशन का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी होती है, जब हमें एनर्जी को ट्रांसफर करना होता है तो वहाँ पे रेडिएशन का यूज़ करते हैं। तो रेडिएशन दोस्तों जो हम ओवन के अंदर जो मैग्नेट्रॉन है उससे जो वेव्स निकली तो वेव्स खाने तक जा रही है, यानी एनर्जी तो जा रही है बेसिकली। तो एनर्जी जब वो जा रही है, हम उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल या इलेक्ट्रॉन कुछ भी कह सकते हैं, तब वो जा रहा है, फिर बाद में वो हीट बन रही है वहाँ पे, यानी मॉलिक्यूल्स को, तो कुछ ना कुछ एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस चीज़ को रेडिएशन बोला जाता है। तो उससे इससे कोई भी हार्मफुल नहीं है। माइक्रोवेव ओवन्स का यूज़ करना बिल्कुल भी टोटली सेफ़ है, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये थी माइक्रोवेव ओवन्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आपको कैसी लगी? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों ये था माइक्रोवेव ओवन्स के बारे में बहुत कुछ। आई होप आपने बहुत कुछ जाना होगा। दोस्तों अगर आप इसी तरह से अपनी नॉलेज को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.informationthikana.com, या इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी वेबसाइट का लिंक दे रखा है। आप वहाँ पर जाइए, आर्टिकल्स को पढ़िए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप किसी और टॉपिक का वीडियो बनवाना चाहते तो हमें कॉमेंट करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उस पर क्लिक करिए और इसके बराबर में एक बेल आइकन होगा, नोटिफिकेशन बटन, उसको भी हिट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालते हैं तो उसका अपडेट मिल जाए आपको सबसे पहले। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।